ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਲਿਖੈ ਕਤੇ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੂਟੀਐ, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 261 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लेखै कतै न छूटिए, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्श लै, नानक पार उतार। लेखै कतै न छूटिए। लेखा, अगर हमारे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना शुरू कर दिया, लेखै कतै न छूटिए, तो हम जो हैं इस संसार के माया के मोह से, विकारों के प्रभाव से छूटेंगे नहीं। दूसरे अर्थों में मृत्यु उपरांत हमारा पार उतारा नहीं होगा। हम फिर जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा जो मंद कर्म है वो हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। हमारे शुभ कर्म बहुत कम रह जाते हैं, मंद कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम खिन खिन भूलनहार। हर क्षण हम भूलनहार हैं, हर क्षण हम गलतियां करते हैं। इसलिए हम सोचें कि, या परमात्मा आप सोचें कि हमारा हिसाब किताब करेंगे तो कहीं हमारा नंबर आ जाएगा, ऐसा असंभव है। हमारा कर्मों का हिसाब किताब करके तो हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो नहीं सकते, जूनियों के चक्र से मुक्त हो नहीं सकते। बख्शनहार बख्श ले। हे परमात्मा, आप बख्शनहार हैं। आप सारी क्षमाओं को, सारे पापों को क्षमा करने में समर्थ हैं। बख्श ले, आप माफ़ कर दो हमारे पापों को, आप हमारे पापों को क्षमा कर दो। नानक पार उतार, और हमें इस भव सागर से पार उतार लो, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल लो। हम हिसाब किताब अगर करा जाएगा तो हमारा पार उतारा संभव नहीं है, हम छूट नहीं सकते। लेखै कतै न छूटिए, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। पौड़ी। लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अलप मत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझ जैसे पतित लोगों की मन की अवस्था, उनके जीवन जीने की ढंग को सामने रखते हुए परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे अर्थों में मुझ जैसे पतित लोगों की भी वकालत कर रहे हैं परमात्मा के दरबार में। लूण हरामी, मैं नमक हराम हूँ। हे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, जन्म से लेके अब तक सब कुछ दिया है। माँ के गर्भ में भी मुझे जीवित रखा है, मुझे भोजन दिया है। जहाँ जिस गर्भ में जो भी भोजन जाता है भस्म हो जाता है, मुझे जीवित रखा है। हे परमात्मा, मैंने इस संसार में आके आपको कभी धन्यवाद नहीं दिया, आपका नाम नहीं जपा। मैं थैंकलेस रहा हूँ, मैं नाशुक्रा रहा हूँ, मैं नमक हराम रहा हूँ। लूण हरामी गुनहगार, और ये जो नमक हरामी है ये सबसे बड़ा गुनाह है। जो हमारे लिए भला करता है उसकी भलाई के जवाब में उसे थैंक्स भी ना कहना
और उसकी भलाई करी हुई भलाई की कदर ना जानना। लूण हरामी गुनहगार बेगाना। हे परमात्मा, मैंने आपको हमेशा बेगाना समझा है इस जीवन में। मैंने जो इस संसार में जो आपने, मैं नहीं जानता, लेकिन दिए आपने हैं, जो सुख मुझे मिले हैं, उन्हें अपना समझा है, आपको बेगाना समझा है। अल्प मत, ये मेरी अल्प बुद्धि का कारण है, ये मेरी होछी मत का कारण है। लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। जी से अर्थ है आत्मा, पिंड शरीर। आपने मुझे आत्मा दी, शरीर दिया, जिन सुख दिए, और आपने मुझे जाने कितने सुख दिए हैं। ताहे न जानत तत्। हे परमात्मा, जिस परमात्मा, हाँ, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस परमात्मा ने मुझे आत्मा दी है, शरीर दिया है और सारे सुख दिए हैं, ताहे न जानत तत्, मैंने उस परमात्मा की कभी कदर नहीं समझी। तत् कदर, ताहे उस परमात्मा की कभी कदर नहीं समझी, जिसने मुझे जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। इसलिए मैं लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत हूँ। लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दह दिस ढूंढन जाए, देवनहार दातार प्रभ निमख न मन है बसाए। अब जो मेरे जैसा इंसान है वो क्या करता है? लाहा माया, लाहा माया, माया का लाभ, धन कमाने के लिए। दह दिस ढूंढन जाए, दसों दिशाओं में उस जगह को ढूंढने जाता है जहाँ जा कर के मैं जो हूँ धन अधिक से अधिक कमा सकूँ, माया का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकूं। लाहा लाभ, लाहा माया कारणे दह दिस, दसों दिशाओं, या यहाँ तक कि मैं विदेशों में भी जाता हूँ। लाहा माया कारणे, इंसान विदेशों में भी जाता है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। लाहा माया कारणे दह दिस, दसों दिशाओं में ढूंढन जाए, देवनहार दातार प्रभ निमख न मन है बसाए। देवनहार दातार, दोनों शब्दों का अर्थ है देने वाला परमात्मा। देवनहार दातार प्रभ निमख न मन है बसाए, उस परमात्मा को जो सब कुछ देता है, जो इस संसार में हम धन कमाते हैं, जो सुख भोगते हैं, वो सब परमात्मा जो देता है, निमख न मन है बसाए। मैंने एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को अपने मन में नहीं बसाया, अर्थात मैंने एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को याद नहीं किया, उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। लाहा, जो मुझ जैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि लाहा माया का, मुझ जैसा व्यक्ति क्या करता है, लाहा माया कारणे दह दिस ढूंढन जाए, देवनहार दातार प्रभ निमख न मन है बसाए। लालच झूठ विकार मोह, इहा संपय मन माहे। लंपट चोर निंदक महा, तिन्हु संग बिहाय। और क्या करता है कि लालच, झूठ, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदिक, मोह, माया का मोह, माया के सुख ही मिलते रहें,
और जीवन में क्या चाहिए। लालच, झूठ, जैसे आम किसी से हम प्रश्न करते हैं कि आपका क्या हाल है, साहब सब अच्छा है, घर बन गया है और बेटे की भी शादी हो गई है, उसका जॉब भी मिल गया है, बेटी की भी शादी हो गई है, उसके पास भी जॉब है, और क्या चाहिए। तो ये जो माया का मोह है, ये माया के सुख हैं, व्यक्ति यही कह के कहता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, ये सारे ही माया के सुख हैं। और ये ही मेरे मन में मैंने आज तक धन इकट्ठा किया है अपने मन में, माया का मोह ही। लालच, झूठ, विकार, मोह, यह संपय मन माहे, मेरे मन में यही संपत्ति है, मैंने आज तक यही धन इकट्ठा किया है। मुझ जैसे इंसान के मन में यही चीज़ें हैं, उसने यही धन इकट्ठा किया है। लंपट, चोर, निंदक महा तिन्हू संग विहाय। जो लंपट हैं, जो कामी पुरुष हैं, चोर हैं, निंदक महा, जो लोगों की घोर निंदा करने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जो सच्चे संत हैं उनकी भी निंदा करते हैं। तिन्हू संग विहाय, मेरा तो उनके साथ ही जीवन कटता है, उन्हीं के साथ मेरी बीतती है और निभती है उनके साथ। लालच, झूठ, बेकार, मोह, यह संपय मोह मन माहे, मेरे मन में तो यही धन इकट्ठा है। लंपट, चोर, निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए। तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। तुद भावै तां बख्श ले, हे परमात्मा, जो ऐसा इंसान है जिसके ये शुरू में जो सारे लक्षण बताए गए हैं कि लूण हरामी, गुनहगार, बेगाना, अलप मत, जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे ना जानत तत, लाहा माया कारने दहदिस ढूंढन जाए, देवनहार दातार प्रभ निमक न मन बसाए। लालच, झूठ, बेकार, मोह, यह संपय मन माहे, लंपट, चोर, निंदक महा, तिन्हू संग विहाय। तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे। हे परमात्मा, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको भा जाए, तुद भावै तां बख्श ले, तो ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे इंसान को भी आप माफ़ कर देते हैं, उसे भी, उस पतित को भी उठा के अपने गले से लगा लेते हैं, उसका भी अपने आप में एकाकार करने में समर्थ हैं, कर लेते हैं आप। आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ही है कि पतितों को पवित्र करना, पापियों को भी दया करके उनके पापों से उन्हें मुक्त कर देना। तुद भावै तां बख्श ले, तू तेरी मर्जी हो जाए तो तू मुझे ऐसे पापी को भी बख्श देगा, उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। खोटे संग खरे, हाँ, मुझ जैसे खोटे को खरों की संगत में करके तू ये उद्धार कर देगा। क्योंकि तू, हे परमात्मा, आप जो काम करते हैं उसे आप इस तरह से करते हैं कि उसमें ये लगे कि मैंने कोई मिरेकल नहीं किया है, जो हुआ है वो सब व्यक्तिक ढंग से। तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे, खरों की संगत में ऐसे इंसान को भी तू ले जाके उसके मन में परिवर्तन ला सकता है, उसकी थिंकिंग में परिवर्तन ला सकता है और उसको तू माफ़ कर सकता है। हे परमात्मा, तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। अगर परमात्मा को भा जाए, नानक भावै पार ब्रह्म, अगर परमात्मा को भा जाए तो पाहन नीर तरे, तो पाहन जो हैं पानी में, जल में भी तैर जाते हैं। जैसा कि रामचंद्र जी, भगवान राम ने जो है जब लंका जाने के लिए सेतु बनाया था तो जिन पत्थरों पे राम लिखा गया था वो पत्थर तैर गए थे। तुद भावै नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। तो हे परमात्मा, आपने तो पत्थर भी तैरा लिए थे, और तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे, मुझ जैसे पापियों को
गुरु जो खरा होता है, जिसमें सिर्फ निर्मल ही गुण होते हैं, उनके साथ मिला के उनकी शरण में ले जाके तो उन्हें मुझ जैसे लोगों को भी बख्श सकता है कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। मैं मूर्ख की केतक बात है कि मेरे मूर्ख की, मेरे पापी की ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। आपने तो करोड़ों अपराधियों को, करोड़ों पापियों को इस भव सागर से पार उतार दिया। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या से फिर गर्भास न पड़या रे। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या, ये जो दो पंक्तियां हैं ये गुरु अर्जन देव जी की पंक्तियां हैं, और ये गुरु अर्जन देव जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा है। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या, जिन्होंने गुरु नानक के उपदेश को सुना है, जिन्होंने गुरु नानक के दर्शन किए हैं। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या, जिन्होंने सुना है और देखा है, से फिर गर्भास न पड़या रे। वो दोबारा से गर्भ में नहीं पड़ते, वो दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते। हम भाग्यशाली हैं कि हमें तो गुरबाणी के माध्यम से गुरु नानक का उपदेश सुनने को मिलता है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या, से फिर गर्भास न पड़या रे। तुद भावै तां बख्श लै खोटे संग खरे, नानक भावै पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। श्लोक। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। खात पीत खेलत हसत, माया के पदार्थों को खाते हुए पीते हुए और माया के सुखों में जीवन को हंसते खेलते गुजारते हुए। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक। भर में जन्म अनेक, जाने अनेक कितने जन्मों में भटकते हुए और माया के सुखों को ही भोगते हुए, एंजॉय करते हुए। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक, जाने कितनी जोनियों में से भटक के मैं आया हूँ। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भवजल ते काढ़ो प्रभु, इस भव सागर से पार उतार लो हे प्रभु, बाहर निकाल लो। इस समुंदर में विकारों की लहरों के कारण मुझे डूबने से बचा लो। भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। हे परमात्मा, मुझे आप ही की टेक है, आप ही का आसरा है। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी। खेलत खेलत आयो, अनिक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सतगुरु बचन समाए। खेलत खेलत आयो, जाने अनेक जोनियों में अनेक जोन दुख पाए, अनेक जोनियों में दुख पाते हुए खेलत खेलत आयो। खेलत खेलत से अर्थ यहाँ ये है कि अनेकों जोनियों को जीते हुए, उनमें सुख दुख भोगते हुए। खेलत खेलत आयो, अनेक जोन दुख पाए, अनेकों जूनियों में दुख पाते हुए, सुख दुख पाते हुए, खेलते हुए, एंजॉय करते हुए। जो सुख मिला तो खुश हो लिए, दुख मिला तो रो लिए। खेलत खेलत आयो, अनेक जोन दुख पाए, अनेक जोनियों के दुख भी झेलते हुए। खेद मिटे साधु मिलत, सतगुरु बचन समाए। अब ये मनुष्य जन्म मिला है, साधु मिलत,
अगर साधु मिल जाए, गुरु की शरण मिल जाए, खेद मिटे, तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। खेद, इस आगे के लिए हमेशा कष्ट मिट जाएंगे, क्योंकि कष्ट तभी हैं जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। जन्म मरण के चक्र में सुख भी हैं और दुख भी हैं। खेद मिटे तो ये जो खेद हैं, ये संताप हैं, मिट जाएंगे। साधु मिलत सतगुरु वचन समाए। और अगर सतगुरु के वचनों में अपने मन को संभाले या सतगुरु के वचनों को अपने मन में टिका ले व्यक्ति, तो उसका जो है खेद, तो सारे खेद मिट जाएंगे, अर्थात उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। खेलत खेलत आयो अनिक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत। साधु मिल जाए अगर आपकी कृपा हो जाए, और वो साधु की गुरु के वचनों को अपने मन में बसा ले, सतगुरु वचन समाए, तो उसके सारे खेद मिट जाएंगे, उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। खेलत खेलत आयो, अनेक जोनियों से भटक के अब मनुष्य जन्म में आया है। खेलत खेलत आयो अनेक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु वचन समाए। खिमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई अनंत सुख विश्राम। अब अगर वो गुरु के वचनों को अपने मन में टिका के सतगुरु वचन समाए, खिमा गही, वो क्षमा धारण कर ले। कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो उसे माफ़ कर दे, उसकी भलाई के लिए परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना करे। खिमा गई सच संचयो, और सच का संचन करे, परमात्मा के नाम का धन अपने मन में इकट्ठा करे। खायो अमृत नाम, और नाम अमृत ही उसकी आत्मिक खुराक बन जाए। खायो अमृत नाम, ये जो अमृत नाम है, आत्मिक जीवन देने वाला नाम है, ये ही उसके आत्मिक जीवन की खुराक बन जाए। खिमा गई, अगर वो सतगुरु के वचनों में समा जाए। खिमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई अनंत सुख विश्राम। तो उसके ऊपर खरी कृपा हो जाएगी, बहुत अधिक कृपा हो जाएगी ठाकुर की, परमात्मा की। खरी कृपा ठाकुर भई अनंत सुख विश्राम। अब उसका जो मन है वो सहज में टिक जाएगा, उसके मन में परमात्मा का नाम है, और अब मन डोलता नहीं है, वो सहज अवस्था में है, अडोल अवस्था में है, विश्राम अवस्था में आ गया है। अब वो डोलता नहीं है, और जब नाम हृदय में है तो आनंद है और सुख हैं। खरी कृपा ठाकुर भई अनंत सुख विश्राम। खिमा गई सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई अनंत सुख विश्राम। खेप निभाई बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। खेप निभाई, खरा दिलासा गुर दिया, जिन्होंने गुरु की शरण प्राप्त करी है और जिनका मन अपने कर्मों को देखते हुए बहुत टूटा हुआ है, जिन्हें ये लगता है कि हमारा नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, लूण हरामी गुनहगार बेगाना अलप मत, जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। भाई जिसका मन ऐसा है कि जो इस स्थिति में है, इतना डिप्रेशन वाली स्थिति में है, खरा दिलासा गुर दिया। गुरु ऐसे मन को भी दिलासा देते हैं और ऐसे मन में भी पॉजिटिविटी डाल देते हैं, दिलासा देते हैं। खरा, बहुत अधिक दिलासा,
बहुत अधिक पॉजिटिविटी ऐसे डिप्रेस्ड मन के अंदर भी डाल दी। खरा दिलासा गुर दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ खेप निभाई बहुत लाभ। अब उसने जो है इस मनुष्य जन्म में नाम सिमरन, परमात्मा का गुणगान, निर्मल कर्म, इन्हें अपना नित्य नेम बना लिया। और ये नित्य नेम उसका इस मनुष्य जन्म में जब से उसने होश संभाला है अंतिम सांस तक चला है। खेप निभाई, उसने इसे निभाया है, इस नित्य नेम को उसने निभाया है, बहुत लाभ। और उसे इसके कारण उसे बहुत लाभ हुआ है। उसने ये नित्य नेम निभाया है, खेप निभाई, बहुत आत्मिक लाभ हुआ है। और उस आत्मिक लाभ का रिजल्ट ये निकला है कि घर आए पतवंत। वो अपने जो सच्चा घर है, परमात्मा का दरबार, परमात्मा के चरणों में पतवंत इज्जत के साथ आते हैं, उनका वहाँ सम्मान होता है। खेप निभाई बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। अर्थात ये जो घर आए पतवंत और आए मिले भगवंत, तो दोनों एक ही स्थिति है कि परमात्मा से एकाकार ऐसे लोगों का भी हो गया, मुझ जैसे ऐसे व्यक्ति का भी हो गया जिसकी स्थिति लूण हरामी वाली रही है। खेप निभाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया। और ये जो है सतगुरु ही इस असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सोऊ सराहिए, जे घट घट रया भयाप। आपन किया, आज तक जो हुआ है आपन परमात्मा ने खुद ही किया है इस संसार में, या मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है वो सब परमात्मा ने खुद ही किया है। करे आप, अब भी कर रहा है। आगे पाछे आप, इस लोक में भी पाछे इस लोक में भी और आगे परलोक में भी परमात्मा स्वयं ही है। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, इस लोक में परलोक में करने वाला वही है। नानक सोऊ सराहिए, जे घट घट रया भयाप। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा की सराहना करनी चाहिए, ऐसे परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उसका नाम सिमरन करना चाहिए। सोऊ सराहिए, जे घट घट रया भयाप, जो कि हर हृदय में व्याप्त है। और जो ऐसे लूण हरामी जैसे व्यक्ति को भी वो गुरु की शरण में मिला के, गुरु की शरण में भेज के जिसका पार उतारा करा देता है, ऐसे परमात्मा जो कि घट घट में व्याप रहा है, उस परमात्मा की मनुष्य जन्म में सराहना करनी चाहिए। मनुष्य जन्म मिला ही इसी कार्य के लिए है। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सोऊ सराहिए, जे घट घट रहा व्याप। ये जो वाणी हमने पढ़ी है कि लूण हरामी गुनहगार बेगाना अलप मत, जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे ना जानत तत। एक शब्द हम गुरु रामदास जी, जो कि गुरु नानक देव जी की चौथी जोत हैं, उनकी रचना पढ़ते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 167 पर अंकित है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। आम तौर पे जो पुरुष है नारी में जियो लुभत है, और स्त्री का कंचन में जियो लुभत है। कंचन सोना, कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। और ये जो माया का मोह है, इस संसार के अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने वाली जो तृष्णा है,
ये मन को बड़ी मीठी लगती है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया, घर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया। मन जो है अन रस लाया, परमात्मा के नाम को छोड़ के अन्य रसों में ही लगा हुआ है। किन में लगा हुआ है कि घर अच्छा बन जाए, मंदिर, घर एक महल जैसा बन जाए, मंदिर महलों को कहते हैं। घोड़े और बहुत अच्छे व्हीकल्स हों, पहले घोड़े हुआ करते थे, इन्हीं का चाव मन में बना हुआ है। घर मंदिर घोड़े खुशी, इन्हीं का चाव मन में बना रहता है। अनरस लाया यानी कि परमात्मा के नाम को छोड़कर अन्य रसों में ही लगा हुआ है मन। हर प्रभ चितना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। अब मैं कैसे छूटूंगा जन्म मरण के चक्र से, मेरा जन्म भवजल से, भवसागर से पार उतारा कैसे होगा। क्यों छूटा मेरे हर राया, हर प्रभु चित्त न आवे, क्योंकि मुझे हरि प्रभु तो मेरे चित्त में आते ही नहीं हैं, जो कि भवसागर से पार उतारते हैं, जिनका नाम जो है भवसागर में तरने के लिए जहाज का काम करता है। उस प्रभु, वो तो प्रभु मेरे चित्त में नहीं आते। मेरे राम ए नीच करम हर मेरे, कि कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया, घर मंदर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया, हर प्रभ चित्त न आवे, क्यों छूटा मेरे हर राया। ये मेरे नीच कर्म हैं। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, हे परमात्मा आप तो गुणवान हैं, गुणों से भरे हुए हैं, दयावान हैं। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, आप कृपा करो मेरे अवगुणों को बख्शो। अब स्थिति तो यही है कि इस संसार में जो आम हम अगर देखें तो ऐसे ही हालात मिलते हैं कि व्यक्ति जानता भी है कि पाप कर्मों की सजाएं मिलनी है, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म करता है। उसे पता है कि नाम नहीं सिमरा, माया के सुखों में ही लगे रहे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे, लेकिन फिर भी वो इन्हीं सुखों में फंसा रहता है। तो अब क्या करे। अब ढीठों की तरह से व्यक्ति प्रार्थना ही करता कि गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। अब तू ही मेरे अवगुणों को बख्श दे, क्योंकि तू गुणवान है और तू तो हमेशा ही दया करता है। अब मेरी स्थिति क्या है, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। अब चलो किसी के पास बहुत ऊंची जात है तो उसे कम से कम इस बात का तो गुमान है कि मेरे पास ऊंची जात है, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास तो ऊंची जात भी नहीं है, किछ रूप नहीं, ना ही कोई मेरे पास सुंदर रूप है, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, मुझे तो जीने का ढंग भी नहीं आता। क्या मूल है बोले गुण विहून, नाम जपया ना तेरा। जब परमात्मा के दरबार में सामना होता है तो क्या मूल है बोले गुण विहून। मैं तो गुण विहूना हूँ, मेरे पास तो कोई गुण है ही नहीं। मैं किस मुख से परमात्मा के आगे बोलूँगा, मैं परमात्मा से नजरें किस मुंह से मिलाऊंगा। क्या मूल है बोले गुण विहून, नाम जपया ना तेरा, परमात्मा तेरा नाम ही नहीं जपा। सारा जीवन माया के सुखों में, अन्य रसों में ही लगा रहा। कंचन नारी में जियो लुभत है, इन्हीं में ही लगा रहा। हम पापी संग गुरु बुरे, पुन सतगुरु केरा। और फिर वही स्थिति कि परमात्मा बख्शना तो चाहते हैं, लेकिन एक जरिया बनाते हैं कि हम पापी संग गुरु बुरे। हम जो ऐसे पापी हैं जो कि कंचन नारी में जियो लुभत है, जो लूण हरामी हैं, हम पापी संग गुरु बुरे। गुरु की संगत पाके उबर जाते हैं, उद्धार हो जाता है। पुण्य सतगुरु केरा, ये सतगुरु का ही पुण्य है कि वो हमारा उद्धार, हम जैसे पापियों का उद्धार कर देते हैं। सब जियो पिंड मुख नख दिया, वर्तन को पाणी। सब जियो पिंड मुख नख दिया। जियो भाई आत्मा दी, पिंड शरीर दिया, मुख दिया, नख दिया, वर्तन को पाणी, बरतने के लिए
पानी, आग, हवा सब कुछ दिया है मनुष्य को। सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन को प्राणी। अन्न खाना कपड़ पहनण दिए रस अनुभोगाणी। अन्न खाना अन्न खाने के लिए, कपड़ पहनण दिए कपड़े पहनने के लिए दिए, रस अन्य रस भोगने के लिए दिए। अन्न खाना कपड़ पहनण दिए रस अनुभोगाणी। जिन दिए सो चितना आवई। जिन दिए सो चितना आवई। और जिसने दिए हैं मैं उसे याद ही नहीं करता हूं, मैं उसका धन्यवाद ही नहीं करता हूं। जिन दिए सो चितना आवई, वो मेरे चित्त में नहीं आता, मेरी याद में ही नहीं आता। पशु होकर जानी, मैं तो पशु और मूर्खों की तरह ये समझता हूं कि ये सब मैंने ही प्राप्त किए। हों कर जानी, हों से अहंकार आता है मेरे अंदर कि मेरी स्पेशलिटी थी कि मैंने ये सब प्राप्त किया। ये जो अन्न खाना कपड़ पहनण जो है, ये जो अन्य रस हैं, ये सब मैंने प्राप्त किए। जिन दिए सो चितना आवई, पशु होकर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर्जामी। अब स्थिति ये है कि हम जंत बेचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। अब हम भी क्या करें कि हमें इस संसार में जी रहे हैं, हम लूण हरामी हैं, हम इसी में ही लगे रहते हैं, तेरी दी हुई दातों को भोगने में ही लगे रहते हैं, तुझे कभी याद ही नहीं करते। तो हम भी क्या करें। सब खेल तुम स्वामी, ये सारा खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है। ये जो माया का पासारा बनाया है, ये भी आप ही ने बनाया है। सब खेल तुम स्वामी। हम जंत विचारे क्या करें, हम जीव लोग, हम प्राणी लोग क्या करें। जन नानक हाठ बिहाजया, हर गुलम गुलामी। अब जैसे मंडी में एक गुलाम बिक जाता है, उसे जो खरीद लेता है उसकी सेवा में लग जाता है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मैं तो साध संगत एक बाजार में बिका हूँ, जिस बाजार में मुझे साध संगत ने खरीद लिया है, और साध संगत में बदले में मुझे परमात्मा का नाम दिया है। और अब मैं जीवन भर जो साध संगत है, जो परमात्मा का नाम जपने वाले, जो परमात्मा के दास हैं, मैं उन दासों का दास बना रहूँगा सारी उम्र। जन नानक हाठ बिहाजया, जैसे गुलाम मंडी में बिक जाता है, मैं भी ऐसे हाठ बिहाजया मंडी में बिक गया। हर गुलम गुलामी, अब मैं गुलामों का भी गुलाम बना रहूँगा। किनका? जो परमात्मा का नाम जपते हैं। और मेरी किस्मत ये रही कि मुझे साध संगत ने खरीद लिया नाम का दान दे के। कंचन नारी में जियो लुभत है, मुँह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी, इनका चाव है। मन अनरस लाया, हर प्रभ चितना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मैं पर कभी याद नहीं करता, मेरा छुटकारा कैसे होगा। हर प्रभ चितना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे। हे परमात्मा, मेरे तो ये कर्म हैं। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा। क्या मूल है बोले गुण विहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुरु बुरे, गुरु की संगत पाके हम मुझ जैसे पापी भी उबर गए। हम पापी संग बुरे, पुण्य सतगुरु केरा। ये सतगुरु का ही पुण्य है। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी। आत्मा, शरीर, मुख, नाक, शक्ल और बरतने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हम पापी संग गुरु बुरे, पुण्य सतगुरु केरा। सब जियो
पिंड मुख नक दिया, बर्तन को पानी अन्न खाना, कपड़ पहनन दिए, रस अन्न भोगाणी, अन्य रस भोगने के लिए, जिन दिए सो चित न आवई, उनका जिसने दिए हैं उसका कभी धन्यवाद ही नहीं किया, वो कभी चित्त में ही नहीं आए। पशु होकर जानी, मैं मूर्ख पशु समझता हूँ कि ये सब मैंने अपनी कला से, अपने गुणों से प्राप्त किया है। जिन दिए सो चित न आवई, पशु, मैं मूर्ख और पशु जैसा हूँ जो अपना अहंकार करता हूँ और समझता हूँ कि मैंने प्राप्त किए। जिन दिए सो चित न आवई, पशु हों कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर्जामी। सब कुछ जो बरत रहा है संसार में, हे परमात्मा तेरा ही बरत रहा है, तू अंतर्जामी है, सबके दिलों की जानता है। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर्जामी। हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। ये सारा खेल तुमने बनाया हुआ है, हम भी क्या करें, हमारे बस में कुछ नहीं है। हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हाठ विहाजया, हर गुलम गुलामी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर्जामी। हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हाट विहाजया, हर गुलम गुलामी। आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सोऊ सराहिए, जे घट घट रहा व्याप। जे घट घट रहा व्याप। श्लोक लेखे कतै न छूटिए, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। पौड़ी लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अलपमत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने, दहदिस ढूंढन जाए। देवनहार दातार, प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह, इहा संपय मन माहे। लंपट चोर निंदक महा, तिन्हू संग विहाय। तुद भावै तां बख्श ले, खोटे संग खरे। नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। नानक भावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक। कितने जन्मों से भटक के आया हूँ। खात पीत खेलत हसत, भर में जन्म अनेक। भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो, अनेक जोन दुख पाए। अनेकों जोनियों में दुख पाते हुए अब आया हूँ। खेलत खेलत अनेक जोनियों को भोगते हुए, खेलत खेलत भोगते हुए। खेलत खेलत आयो, अनेक जोन दुख पाए। खेद मिटे साधु मिलत, सतगुरु वचन समाए। अब अगर कृपा हो जाए परमात्मा के, साधु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उनके वचनों को अपने मन में बसा लूँ और मेरे सारे संताप समाप्त हो जाएंगे, आवागमन समाप्त हो जाएगा। खेद मिटे साधु मिलत, सतगुरु वचन समाए। खिमा गई सच संचयो, खायो अमृत नाम। अब सतगुरु वचन समाने के बाद खिमा गई सच संचयो, खायो अमृत नाम। खरी कृपा ठाकुर वही, अनद सुख विश्राम। खेप निभाई बहुत लाभ, घर आए पतवंत। खरा दिलासा गुरु दिया, आए मिले भगवंत। अब गुरु से जब मिले हैं तो गुरु ने दिलासा दिया है, खरा दिलासा। और मनुष्य जन्म में ये जो खेप निभा ली हमने, नाम सिमरन की, गुणगान की, निर्मल कर्मों की, जब से होश संभाला है आखिरी सांस तक ये नित्यनेम कायम रखा, ये खेप हमने निभा ली। बहुत लाभ, उसका लाभ ये मिला, घर आए पतवंत। परमात्मा के दरबार में जो अपना घर है वहाँ इज्जत के साथ पहुँचे हैं, आए मिले भगवंत और परमात्मा से एकाकार हुआ।
आपन किया करे आप आगे पाछे आप, नानक सोऊ सराहिए जे घट घट रहा बयाप। आपन किया करे आप आगे पाछे आप, नानक सोऊ सराहिए जे घट घट रहा बयाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।